नाम यद विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्म कर्म निवारणं संसार दुख सत्वानि धृत में सुखे। राम और रावण की सेना के प्रमाण का वर्णन। राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा, हे प्रभु, अक्षौहिणी का क्या प्रमाण है? तब इंद्रभूति गणधर ने कहा, हे मगध देश के राजन राजा श्रेणिक, अक्षौहिणी का प्रमाण सुनो। आगम में 8 प्रकार के भेद बताए गए हैं अहो अक्षौहिणी के। पहला भेद पत्ती, दूसरा भेद सेना, तीसरा भेद सेनामुख, चौथा गुल्म, पांचवा भेद वाहिनी, छठा भेद प्रतना, सातवां चमू, आठवां अनिकीनी। इस प्रकार से आगम में 8 प्रकार के अक्षौहिणी सेना के भेद बताए गए हैं। अब इनका यथार्थ भेद सुनो। एक रथ, एक हाथी, 5 प्यादे, 3 तुरंग, इनका नाम पत्ती है। जिसके पास एक रथ है, एक हाथी है, 5 सैनिक हैं, 3 घोड़े हैं, इसका नाम पत्ती है। जिसके पास 3 रथ, 3 हाथी, 15 सैनिक, 9 घोड़े, इसका नाम सेना है। जिसके पास 9 हाथी, 9 रथ, 45 सैनिक, 27 घोड़े, इसको सेनामुख कहते हैं। जिसके पास 27 रथ, 27 हाथी, 135 सैनिक, 81 घोड़े, इसको गुल्म कहते हैं। जिसके पास 81 रथ, 81 हाथी, 405 सैनिक, 243 घोड़े, इसे वाहिनी कहते हैं। जिसके 243 रथ, 243 हाथी, 1215 सैनिक, 729 घोड़े, इसे प्रतना कहते हैं। जिसके पास 729 रथ, 729 हाथी, 3645 सैनिक, 2187 घोड़े, इसे चमू कहते हैं। जिसके पास 2187 रथ, 2127 हाथी, 10,935 सैनिक, 6561 घोड़े, इसे अनिकनी कहते हैं। 10 यह पत्ती से लेकर अनिकनी तक 8 भेद हैं। यहां तक तो तिगुने तिगुने बड़े हैं। 10 अनिकनी की एक अक्षौहिणी सेना होती है, उसका वर्णन रथ 21,870, घोड़े हाथी 21,870, सैनिक 1,09,350, 65,600 घोड़े, यह अक्षौहिणी का प्रमाण है। ऐसी 4,000 अक्षौहिणी सेना सहित रावण अति बलवान था। फिर भी कि है कंधापुर का स्वामी सुग्रीव की सेना श्री राम की भक्ति से निर्भय होकर रावण के सम्मुख गई। श्री राम की सेना को निकट आई जान अनेक पक्ष के लोग परस्पर चर्चा करने लगे। देखो, रावण की यह इतनी विशालकाय सेना, जिसमें करोड़ों रथ हैं, करोड़ों प्यादे हैं, करोड़ों हाथियां हैं, करोड़ों घोड़े हैं, करोड़ों तुरंग हैं, उस सेना, ऐसी अक्षौहिणी सेना जो रावण की है, ऐसा रावण बड़ा बलवान। जैसे ही राम की सेना निकट आता है, अनेक पक्ष के लोग चर्चा करते हैं। रावण चंद्रमा विमान रूपी नक्षत्रों का स्वामी, बड़ा विद्वान, शास्त्रों में प्रवीण, लेकिन वह परिस्त्री की इच्छा रूपी आकांक्षा से लिप्त। परिस्त्री रमण करने की
ऐसी उसकी दुर्लभ भावना, ऐसे आच्छादित बादलों से घिरा हुआ उसका मन, रावण के महारूपवान 18,000 रानियां, उनसे भी वह तृप्त नहीं हो पा रहा है। और एक सीता के प्रति उसका ममत्व भाव, क्या कारण है जो उसको क्षय के लिए, उसके पतन के लिए ले जा रहा है। राम की सेना में पवन का पुत्र हनुमान, महाभयंकर, दैत्यमान, इस प्रकार कोई तो राम के पक्ष के योद्धाओं के यश का वर्णन करता है और कोई समुद्र से भी गंभीर रावण की सेना का वर्णन करता है। कोई दंडक वन में खरदूषण और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, उसका वर्णन करता है। अति बलवान लक्ष्मण ने खरदूषण को मारा, उनका बल क्या तुम्हें नहीं पता। एक हनुमान ने कितने काम किए, मंदोदरी का तिरस्कार किया, सीता को साहस दिया, रावण की सेना को जीत लंका में विघ्न किया, कोट तोड़े, दरवाजे तोड़े, अनेक प्रकार की चर्चाएं वहां पर उपस्थित लोग करने लगे। तब उसी समय एक सुब्रत नाम का विद्याधर हंसकर कहा, कहाँ समुद्र समान रावण की सेना और कहाँ ये गाय के खुर के समान बानरों का बल। रावण इंद्र को पकड़ लाया और अनेकों को जीतने वाला यह बानर वंशियों से कैसे जीता जाएगा। मनुष्यों का सिरताज चक्रवर्ती रावण, उसका भाई कुंभकर्ण, महाबलवान, त्रिशूल का धारी, युद्ध में प्रलय काल की अग्नि समान पराक्रम, कौन जीत सकता है। चंद्रमा समान उसके छत्र को देखकर उसके तेज के सामने कौन ठहर सकता है। जो मरना चाहेगा वही उसके सम्मुख आकर उसके सामने युद्ध के लिए प्रेरित होगा या उससे युद्ध करने की कुचेष्टा करेगा। इस तरह से राग द्वेष के प्रति लोग अपने वचनों को कहकर परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। वहीं पर रावण की सेना को महासमुद्र के रूप में अक्षौहिणी के समान, इसमें करोड़ों हाथियां, करोड़ों घोड़े, करोड़ों प्यादे, करोड़ों रथ, ऐसी अक्षौहिणी सेना के सामने क्या वह राम की छोटी सी सेना टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। इस तरह की बहुत सारे लोग वहां पर चर्चाएं करते हैं। जिसको जैसे कर्म की प्रवृत्ति होती है वैसे ही उसकी प्रवृत्ति होती है। सूर्य के उदय में पुरुषार्थी जीव अनेक कार्य करते हैं, वैसे ही कर्म के उदय में जीवों के कई प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। पुण्य कार्य करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने रवि शरण आचार्य द्वारा महापद्म पुराण की दोनों राजाओं की सेनाओं का वर्णन 56वां वर्ग पूर्ण किया।